नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएसएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर आजसू पार्टी के 10वें जिला सम्मेलन में पार्टी की मजबूती पर जोर। जिला इकाई के चुनाव में अध्यक्ष के 3, सचिव के 5 प्रत्याशी आए सामने। पार्टी सुप्रीमो को भेजी गई दावेदारों की सूची, उनकी राय से होगा चयन। राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ मुहिम चलाने का हुआ निर्णय। निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों की 2 दिवसीय हड़ताल शुरू। बैंक कर्मियों की हड़ताल से देश की आर्थिक गतिविधियां पड़ी ठप। बैंकिंग अपमेंटमेंट बिल से निजीकरण के प्रयास का कर रहे विरोध। हड़ताल से सिर्फ कोल्हान में 3400 करोड़ घाटे का अनुमान। और पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने कैंडल जलाकर मनाया विजय दिवस। गोलमुरी शहीद स्मारक स्थल पर जुटे 71 वार के युद्धवीर। भारत माता की जय के नारों से गुजरा शहीद स्मारक स्थल परिसर। वहीं बागबेरा शिशु मंदिर में पूर्व सैनिकों ने बच्चों को दी देश प्रेम की प्रेरणा। आइए बात करते हैं जमशेदपुर में आयोजित आजसू पार्टी के जिला सम्मेलन की। जमशेदपुर के साक्षी धालबुम क्लब में गुरुवार को आजसू पार्टी के आयोजित 10वें जिला सम्मेलन में पार्टी संगठन को मजबूत बनाने सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार हुआ। इसके अलावा पार्टी के जिला इकाई के पदाधिकारियों के चयन का प्रस्ताव भी तैयार कर पार्टी सुप्रीमो को भेजा गया। आजसू पार्टी जिंदाबाद, आजसू पार्टी जिंदाबाद, रामचंद्र साई जिंदाबाद, रामचंद्र साई जिंदाबाद। बता दें कि साक्षी के धालबुम क्लब में गुरुवार को आजसू पार्टी का 10वां जिला सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें पार्टी के जिला कमेटी के चुनाव के तहत अध्यक्ष पद के लिए 4 दावेदार कन्हैया सिंह, स्वप्न सिंह देव, श्याम कृष्ण महतो एवं फणिभूषण महतो, जबकि सचिव पद के लिए 5 धनेश कर्मकार, सचिन प्रसाद, संजय सिंह, कृतिवास मंडल, शकील अहमद सिद्दीकी एवं सत्यनाथ भूमिज ने और उपाध्यक्ष के लिए एकमात्र मनोज गुप्ता ने दावेदारी पेश की। हालांकि बाद में कन्हैया सिंह ने स्वप्न सिंह देव के समर्थन में अपना नाम वापस ले लिया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सह केंद्रीय सचिव रामचंद्र सहित ने पार्टी कार्यकर्ताओं ने संगठन को विस्तारित कर संघर्ष करने एवं जनमुद्दों को लेकर आंदोलन चलाते हुए पार्टी को मजबूत बनाने का आह्वान किया। उन्होंने वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनके वायदे याद दिलाने की जरूरत बताते हुए सरकार पर राज्य की जनता को छलने का आरोप लगाया। इसी तरह उन्होंने जेपीएससी के चेयरमैन को लेकर हुए विवाद की भी चर्चा करते हुए कहा कि सरकार जब विवादित लोगों को ही इतने बड़े ओहदे का दायित्व दे दिया तब राज्य का विकास क्या होगा। उन्होंने कहा कि सभी प्रस्तावों को केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो को समर्पित किया जाएगा और उनके दिशा निर्देश पर ही पदाधिकारियों का चयन होगा। पूर्वी सिंहभूम में जिला अध्यक्ष सचिव चयन करने के लिए जिला सम्मेलन है। जिला सम्मेलन के माध्यम से खासतौर पर जिला अध्यक्ष, जिला सचिव का चयन किया जाता है या चुनाव किया जाता है। सम्मेलन के माध्यम से आज उनका नाम लिया जाएगा जो पार्टी के नेता इस जिला के लिए जो काम करना चाहते हैं, जनहित में संघर्ष करना चाहते हैं, पार्टी को मजबूती देना चाहते हैं, ऐसे नेताओं का नाम आज प्रस्ताव लिया जाएगा और प्रस्ताव आने के बाद उन तमाम प्रस्तावों को केंद्रीय कोर कमेटी में भेजा जाएगा, जहां केंद्रीय कोर कमेटी माननीय सुदेश जी के अध्यक्षता में वो निर्णय लिया जाएगा और वहां से अध्यक्ष सचिव का घोषणा कर दिया जाएगा। इस संगठन में ये प्रत्येक जो 5 साल के अंतराल में जो पार्टी संगठन का फेरबदल करते हैं और निश्चित रूप से पार्टी इस पर गंभीर है। जिला के तमाम पदाधिकारी और इस जिला में जितने केंद्रीय पदाधिकारी हैं सभी हम लोग विचार कर रहे हैं और जिस प्रकार नाम आएंगे उन नामों को हम लोग केंद्रीय कमेटी में भेज देंगे। आइए बात करते हैं जमशेदपुर में विजय दिवस मनाए जाने की। वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत की 50वीं बरसी गुरुवार को जमशेदपुर में उत्साहपूर्वक मनाई गई। गोलमुरी पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक स्थल पर पूर्व सैनिकों ने कैंडल जलाकर विजय दिवस मनाया, जबकि बागबेरा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में भी विजय दिवस मनाया गया। बता दें कि वर्ष 1971 में हुए भारत पाक युद्ध में भारतीय सैनिकों के पराक्रम के बल पर देश को ऐतिहासिक सफलता मिली थी एवं एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का उदय हुआ था।
इस ऐतिहासिक पल के आज 50 वर्ष पूरे होने पर पूरा देश विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर विगत वर्ष देश भ्रमण पर निकले स्वर्णिम विजय मशाल भी वापस दिल्ली पहुंचे हैं, जहां भव्य समारोह आयोजित किया जा रहा है। जमशेदपुर में भी अखिल भारतीय पुरुष सैनिक परिषद की स्थानीय इकाई ने गुरुवार शाम गोलमुरी पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक स्थल पर कैंडल प्रज्वलित कर विजय दिवस मनाया। इस अवसर पर संस्था के सदस्य डॉक्टर रमन शुक्ला ने बताया कि विजय की स्वर्ण जयंती धूमधाम से मनाने की योजना थी, लेकिन सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन से शोक के माहौल में इसे सादे रूप में मनाया गया। 71 में भारत पाकिस्तान युद्ध के अंतर्गत भारत ने विजय प्राप्त की थी और बांग्लादेश नामक एक नए देश का सृजन हुआ था। आज 1971 से लेकर 2021 इसके 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। पूरा देश पिछले एक वर्ष से स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में इस 2021 को मना रहा है। 16 दिसंबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वार मेमोरियल दिल्ली से 4 मशाल छोड़े थे, जो पूरे देश की परिक्रमा करते हुए हमारे जमशेदपुर में भी आए थे और स्वर्णिम विजय मशाल का हमने भव्य स्वागत किया था। और जमशेदपुर में 4 दिन लगातार इस संबंधी कार्यक्रम हुए थे। आज हम जितने भी पूर्व सेना के अखिल भारतीय पुरुष सैनिक सेवा परिषद पूर्व सिंहभूम के सदस्य हैं, इस दिवस को हम लोग बड़े हर्षोल्लास से मनाना चाह रहे थे, परंतु सीडीएस रावत साहब के निधन के बाद पूरा देश शोक संतप्त है, पर फिर भी हम इसे गौरव दिन के रूप में इस स्वर्णिम विजय वर्ष को, स्वर्णिम विजय दिवस को मना रहे हैं। और उसी कड़ी में आज हमारे 1971 के जो वार हीरो और वीर नारियां हैं, वो यहाँ हम उनका सम्मान करते हैं, उनको अपना सैल्यूट देते हैं और भारत माता की। वहीं बागबेरा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में गुरुवार को स्कूल प्रबंधन की ओर से विजय दिवस मनाया गया। इसमें पूर्व सैनिकों ने स्कूल के बच्चों को देश के प्रति समर्पित होकर अनुशासित रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। समारोह में उपस्थित पूर्व सैनिकों ने स्कूल के विद्यार्थियों को देश के लिए समर्पित होकर कार्य करने की सीख दी। उन्होंने बच्चों को देश को अपना मानते हुए देश के प्रति जागरूक होकर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। बताते चले कि वर्ष 1971 में आज ही के दिन देश के वीर जवानों ने पाकिस्तान को मात देकर देश का नाम रोशन किया था, जिसकी 50वीं वर्षगांठ आज पूरा देश विजय दिवस के रूप में मना रहा है। स्कूल के प्राचार्य रंजीत कुमार राय ने बच्चों से अपील की कि वे अपने देश से प्रेम करते हुए अनुशासित एवं संस्कारी होकर अपने कार्य करें और आगे बढ़े। आज विजय दिवस के अवसर पर अपने विद्यालय में पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया और भैया बहनों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। मैं छात्रों से अपील करना चाहूँगा कि आप भी सेना में जाएं, अपने देश के लिए जिए, सभी में देशभक्ति पैदा हो। आइए बात करते हैं आदित्यपुर जीआर कॉलोनी में हुई चोरी के हुए खुलासे की। सरायकेला जिले के आदित्यपुर पुलिस ने विगत दिनों जीआर कॉलोनी के घर में हुई चोरी का खुलासा करते हुए इसमें शामिल चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ाए चोर के पास से घर से चोरी गए लैपटॉप, टैब, मोबाइल फोन व बैग भी बरामद कर लिया गया है। बता दें कि विगत 11 दिसंबर की रात आदित्यपुर की जीआर कॉलोनी निवासी राहुल अग्रवाल के घर में चोरी हो गई थी। चोर उनका लैपटॉप, टैब, मोबाइल व बैग सहित अनेक सामान चुरा ले गया था। आदित्यपुर पुलिस ने इस मामले की जांच के क्रम में छापामारी कर इस मामले में शामिल चोर को आदित्यपुर से ही गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसकी निशानदेही पर राहुल अग्रवाल के घर से चोरी गई अधिकांश चीजें भी बरामद कर ली गई। मामले की जानकारी देते हुए आदित्यपुर के एएसआई सागर लाल महथा ने बताया कि गिरफ्तार चोर राहुल लोहार उर्फ पेटू साल्डी बस्ती का निवासी है। छापामारी में उनके साथ सौरभ, सुमन तथा चितरंजन शामिल थे। आइए बात करते हैं थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए आयोजित हार्ट चेकअप कैंप की। सामाजिक संस्था अनुराग फाउंडेशन की ओर से गुरुवार को थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए हार्ट चेकअप कैंप आयोजित किया गया। फाउंडेशन की प्रेसिडेंट विजय लक्ष्मी दास ने थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को सरकार की ओर से विशेष सुविधा दिए जाने की जरूरत बताई। बता दें कि थैलेसीमिया रक्त से संबंधित ऐसी गंभीर बीमारी है जिसमें रोगी को बार बार खून चढ़ाना पड़ता है,
जमशेदपुर की संस्था अनुराग फाउंडेशन ने गुरुवार को साक्षी स्थित हार्ट केयर क्लिनिक में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए हार्ट चेकअप कैंप का आयोजन किया, जिसमें ऐसे बच्चों का निःशुल्क हार्ट चेकअप कराया गया। शिविर में सिविल सर्जन डॉक्टर ए.के. लाल मुख्य अतिथि थे। अनुराग फाउंडेशन की प्रेसिडेंट विजय लक्ष्मी दास ने बताया कि थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को समय समय पर खून चढ़ाना पड़ता है। ऐसे मरीजों को सरकार से विशेष सुविधा मिलनी चाहिए। उन्होंने रक्त संबंधी इस गंभीर बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक रहने की जरूरत बताई ताकि इसकी रोकथाम की जा सके। कार्यरत है, सीमित धन से भी हम लोग इसको चला रहे हैं, क्योंकि जैसे घर की औरत होती है, लेडी होती है, वो घर को जिस तरह से चला लेती है छोटे से आय में, इसी तरह से हम भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा नहीं पड़ पा रहा है ये सब चीज़। इसलिए आप लोगों से हमें बहुत बहुत मदद की ज़रूरत है। हमारे पास तो हम उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो हमारे द्वार पर आते हैं, लेकिन आप लोग तो हर जगह पहुंच जाते हैं। एक्चुअली जब हमारे एक डॉक्टर फ्रेंड जिन्होंने ये शुरू किया था, डॉक्टर मिसेस देशमुख, वो इलाज के दौरान उन्हें लगा कि इस बेल्ट में बहुत ज़्यादा इस तरह के पेशेंट हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो थैलेसीमिया है, और वो लोग जब आते हैं तो लोग को दूसरे तरह की बात करते। तब उन्होंने ये स्टार्ट किया है कि उनके मन में आया क्यों नहीं हम लोग इस तरह से एक फाउंडेशन स्टार्ट करें, इन बच्चों को हम लोग मदद कर सकें। तो उन्होंने शुरू किया था तो 5-7 थे बच्चे, और धीरे धीरे बाय वर्ड ऑफ माउथ ये इतना फैलता गया है कि लोग हमारे साथ जुड़ना चाहें। और हम आपको ये बताएं कि झारखंड का ये बेल्ट एकदम थैलेसेमिक है, लेकिन लोगों को जागरूकता नहीं है, पता नहीं। हम लोग का 40 बच्चों का रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि जगह की कमी है। हम लोग ब्लड बैंक में कभी करते हैं, और हर समय में किसी को मदद मांगना अच्छा भी नहीं लगता है, तो हम कोशिश करें कि कम से कम साधन में हम कैसे बच्चों तक पहुंच सकें। आइए बात करते हैं भारतीय जनतंत्र मोर्चा द्वारा 23 को आभार दिवस मनाए जाने की। जमशेदपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र की जनता के भारी समर्थन से 2 साल पूर्व भारतीय जनतंत्र मोर्चा सुप्रीमो सरयू राय भारी मतों के अंतर से जीतकर जमशेदपुर पूर्व के विधायक बने। इसकी दूसरी वर्षगांठ पर क्षेत्र की जनता का आभार जताने के लिए पार्टी आगामी 23 दिसंबर को आभार दिवस मनाने जा रही है। भारतीय जनतंत्र मोर्चा आगामी 23 दिसंबर को जमशेदपुर के एग्रीको मैदान में आभार दिवस आयोजित कर रहा है। पार्टी के वरीय नेता रामनारायण शर्मा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2 साल पहले 23 दिसंबर को जमशेदपुर पूर्व विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे सरयू राय को जनता ने भारी मतों के अंतर से विजयी बनाया था। इसके बाद विधायक सरयू राय सफलतापूर्वक अपना काम कर रहे हैं। वे विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर लोगों की समस्याओं से रूबरू होने के साथ ही उन समस्याओं की सूची तैयार कर उनके समाधान की कोशिश कर रहे हैं। आभार दिवस के माध्यम से सरयू राय क्षेत्र की जनता का उसके भारी समर्थन के लिए आभार जता रहे हैं। रामनारायण शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में सुंदरकांड पाठ आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए मंडल स्तर पर बीजेएम की महिला मोर्चा, युवा मोर्चा के साथ अन्य मोर्चा के सदस्य कलश यात्रा निकालेंगे। इस दौरान विधायक सरयू राय जनता को संबोधित भी करेंगे। हमारे विधायक जी को बने हुए 2 साल हुए। भारतीय जनतंत्र मोर्चा की ओर से जनता को आभार व्यक्त करने के लिए एग्रीको मैदान में यह कार्यक्रम रखा गया है आभार दिवस के रूप में। इसमें तय हुआ है, ठीक हम संयोजक हैं, लेकिन जितने बैठे हुए लोग हैं या अन्य लोग भी हैं, लिस्ट आपको दे दिया गया है। सारे इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए पदाधिकारी बनाए गए हैं। तो मुख्य रूप से हम लोगों ने तय किया है कि हर एक मंडल स्तर पर महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, मेन मोर्चा के नेतृत्व में एक कलश यात्रा निकलेगी हर एक मंडलों से, जो सैकड़ों की संख्या में हर एक मंडल से चलेंगे और एग्रीको मैदान में वो आएंगे। आने के बाद 10:30 बजे से वहाँ पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया है। तो चलेगा करीब 10:30 बजे से लेकर के जितना बजे तक सुंदरकांड का पाठ कर सके। उसमें पुरोहित हमारे हैं जो पाठ के करता है, पाठ जो पढ़ेंगे उनका भी नाम आपको भेज दिया गया, प्रेस के माध्यम से लिखित बनाया गया है। तो उसी के बीच में हमारे जो विधायक हैं माननीय सरयू राय जी, उनका एक संबोधन होगा। कार्यक्रम के बीच में उनका संबोधन जनता के नाम से होगा, जनता को आभार व्यक्त करेंगे। आइए बात करते हैं निजीकरण के प्रयास के विरोध में पूरे देश के बैंक कर्मियों की हड़ताल पर जाने की।
संसद में बैंकिंग अमेंडमेंट बिल लाने एवं बैंकों के निजीकरण की कोशिश के विरोध में बैंक यूनियनों के आह्वान पर गुरुवार को पूरे देश में 2 दिवसीय बैंक हड़ताल शुरू हो गई। बैंक कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से आर्थिक गतिविधियां थम सी गई है। बैंक कर्मी इस दौरान अपनी मांगों को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वित्त मंत्री सुन लो, सुन लो, सुन लो। वित्त मंत्री सुन लो, सुन लो। दम लगाकर हल्ला बोल, तान के हल्ला बोल। जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी अधिकारी जिंदाबाद। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा संसद सत्र में बैंकिंग अमेंडमेंट बिल पारित कराकर बैंकों के निजीकरण के प्रयास का बैंक कर्मी विरोध कर रहे हैं। बैंकों का निजीकरण बंद करने की मांग पर जोर देने के लिए बैंक यूनियनों ने 16 एवं 17 दिसंबर को 2 दिवसीय बैंक हड़ताल का आह्वान किया है, जिसके आलोक में देश भर के करीब 10 लाख बैंक कर्मी गुरुवार से हड़ताल पर चले गए हैं। इससे बैंकिंग सेवाएं ठप हो जाने से देश में आर्थिक गतिविधियां भी प्रायः ठप हो गई है। जमशेदपुर में भी बैंक हड़ताल का गहरा असर दिख रहा है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने केंद्र पर बैंकों के निजीकरण की कोशिश का आरोप लगाते हुए हड़ताल का आह्वान किया है। उनके अनुसार बैंकों के निजीकरण से आम लोगों को परेशानी होगी। बैंक कर्मियों ने साफ किया है कि सरकार अब भी नहीं मानती तो वे बेमियादी हड़ताल पर भी जा सकते हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के पदाधिकारियों ने बताया कि 2 दिनों की बैंक हड़ताल से अकेले कोल्हान को 2400 करोड़ रुपए का कारोबार रुक जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार एवं उसकी नीतियां सीधे सीधे जिम्मेवार है। बैंक हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की तरफ से पूरे देश में हो रहा है, जिसमें बैंक कर्मचारी और अधिकारी 10 लाख की संख्या में इस हड़ताल में शामिल है। हमारा मुद्दा है बैंक बचाओ देश बचाओ। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन का मानना है कि अगर राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं रहेंगे तो देश का विकास नहीं होगा। इसीलिए इस नारे के साथ हम लोग हड़ताल पर हैं कि बैंक को बचाना है और देश को भी बचाना है। राष्ट्रीयकृत बैंक जो है देश की आर्थिक रीढ़ है। यहाँ अगर खत्म हो जाएगी, निजी हाथों में चला जाएगा तो आम आदमी का विकास, मजदूरों का विकास, किसानों का विकास जो है जो इसके माध्यम से होता है वो नहीं हो पाएगा। और इसी का विरोध करते हुए हम लोग 2 दिन के हड़ताल पर हैं। और सरकार जो है इस शीतकालीन सत्र में बैंकिंग लॉ संशोधन बिल ला रही है, जिससे कि बैंकों को बेचने में या बैंकों को निजी हाथों में देने में उनको सहूलियत होगी। उस बिल का विरोध करते हुए ये 2 दिन की हड़ताल है। और अगर सरकार फिर भी उस बिल को टेबल करती है तो संभवतः हम लोग इंडिफिनिट स्ट्राइक में चले जाएंगे। कारोबार ठप होने 2 दिन के हड़ताल में झारखंड के कोल्हान के अंदर में आप सोचिए तो 10 से 12 करोड़ का ट्रांजैक्शन जो है प्रभावित होगा। हमारी जो है 800 एटीएम में जो बंद रहेंगी और 400 बैंक ब्रांचेज जब पूरे कोल्हान के अंदर भी बंद रहेंगी। हड़ताल 16 और 17 दिसंबर है। पूरे देश भर में हम लोग आज हड़ताल पर हैं। हमारे 10 लाख कर्मचारी और अधिकारी लगातार अपनी उचित मांगों को लेकर रोड और चौराहे या रास्ते पर आज है। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो हमारी लड़ाई है ये निजीकरण के विरोध में, जिस तरह से बैंकिंग अधिनियम बिल में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है और ये अधिनियम को बदलाव करके जो गवर्नमेंट का शेयर है 51% से कम करके ये प्राइवेट हाथों में देने का प्रयास कर रहे हैं। और जब ये प्राइवेट हो जाएंगे जब बैंक, तो इसका जो फायदा होगा आम मजदूर जनता जो है, बैंकिंग प्रणाली जो आज तक राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से उन तक पहुंची है, ये नहीं पहुंच पाएगी। ये इसलिए नहीं पहुंच पाएगी कि आप वहां पर 5,000 या 10,000 से कम का अकाउंट खोल ही नहीं सकेंगे। आप मुद्रा लोन आप देते नहीं है प्राइवेट बैंक, और ऋण शिक्षा ऋण आप देते नहीं है। तो जो जनता है तो किस तरह वो अपने आप को सर्वाइव करेगी, कैसे वो बैंकिंग क्षेत्र में। हम लोगों ने जनधन खाता के माध्यम से लाखों करोड़ों नौकरियां, लाखों करोड़ों बैंक में अकाउंट खोले हैं। सरकार ने कही थी कि 15 लाख रुपया वहाँ देंगे, लेकिन सरकार ने वादा खिलाफी के तहत वो 15 लाख रुपये भी उनके अकाउंट में नहीं आए। 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, वो 2 करोड़ नौकरियां भी नहीं मिली, बल्कि जो इस पेंडेमिक में 2 करोड़ नौकरियां जरूर चली गई। हमारा बैंक से उन सभी साथियों ने, हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान जो नौकरी कर रहे थे, जिनकी नौकरियां चली गई, उन लोगों ने बैंक से लोन लेकर रखा था। वो हाउसिंग लोन ले रखा था, ऋण शिक्षा ऋण ले रखा था, लेकिन उनका इंस्टॉलमेंट भी वो देने में सक्षम नहीं है क्योंकि उनकी नौकरियां चली गई। मुझे ये कहना है कि ये जो हमारी लड़ाई है जनता के लिए, जनता भी हमारे साथ में है। हम लोग धरना और प्रदर्शन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं।
आइए बात करते हैं मानगो के समता नगर के घर में चोरी कर चोरों द्वारा पुलिस को चुनौती दिए जाने की। मानगो थाना क्षेत्र के समता नगर के एक घर से नगद रुपये एवं सामान उड़ाकर चोरों ने पुलिस को एक बार फिर चुनौती दे डाली है। सुबह में सूचित किए जाने पर पहुंची मानगो पुलिस चोरी के मामले की तहकीकात में जुट गई है। जमशेदपुर में चोरों का आतंक जारी है। मानगो थाना अंतर्गत समता नगर में चोरों ने बीती रात दिलीप भगत नामक व्यक्ति के घर में चोरी कर ली। बताया जा रहा है कि चोर दीवार फांदकर दिलीप भगत के घर में घुसे और वहां कमरे एवं वहां रखे बॉक्स का ताला तोड़कर सामानों की चोरी कर दी। बताया गया कि बीती रात दिलीप भगत ड्यूटी गए थे, जबकि घर में पत्नी एवं बच्चे ही थे। दिलीप के माता पिता गांव गए हैं। बीती रात 1:30 बजे के करीब दिलीप की पत्नी ने सास ससुर के कमरे से 3 लोगों को निकलते देखा। वो जब तक शोर मचाती तब तक वे लोग वहां से फरार हो गए। बाद में जाकर देखा तो सास के कमरे में रखे बक्से व बैग के सारे सामान कमरे में बिखरे पड़े थे, जबकि उनमें रखे पैसों का बैग व डिब्बा भी वहां पड़ा मिला। दिलीप की पत्नी आरती देवी ने बताया कि चोरी कितने की हुई है सास ससुर के गांव से लौटने के बाद ही पता चल पाएगा। गुरुवार सुबह दिलीप ने मानगो थाना को चोरी की जानकारी दी, जिसके बाद पहुंचे पुलिसकर्मियों ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। आरती देवी ने बताया कि उनके सास ससुर अभी गांव गए हैं। इसी बीच बीती रात उनके कमरे में चोरी हो गई। चोरों को कमरे से निकलते देखकर उसने शोर मचाया, लेकिन आसपास का कोई नहीं आया। बाद में उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो सास के बॉक्स, बैग आदि के सामान कमरे में बिखरे मिले। सभी गांव गए हुए हैं। सास के आने के बाद ही जानकारी मिलेगी कि क्या क्या गायब हुआ है। और हम तो देखे तो पूरा सामान बिखरा हुआ था। 2:30 बजे रात में खाना का बांधा हुआ था। पहले हम ही देखे, मेरी बेटी थी और हम निकले थे, 2 बेटी और हम अकेले। हाँ, हल्ला किए, चोर चोर बोले तो कोई नहीं था। नहीं, कोई नहीं। तो फिर हम बगल वाले को जाके गेट खटखटाए तो गेट खोले वो लोग। फिर आए तो देखिए पूरा सामान बिखरा हुआ था। आइए बात करते हैं चांडिल के नरगाडी में ट्रक कंटेनर टक्कर के बाद आग लगने से हुई क्षति की। सरायकेला जिले के चांडिल थाना क्षेत्र में NH33 स्थित नरगाडी के पास गुरुवार तड़के धान लदे ट्रक में एक कंटेनर के पीछे से टकरा जाने के कारण दोनों वाहनों में आग लग गई। इस दुर्घटना में कंटेनर के चालक एवं खलासी बुरी तरह झुलस गए हैं, जबकि ट्रक का पिछला एवं कंटेनर का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। सरायकेला जिला अंतर्गत चांडिल के नारगाड़ी के पास NH33 पर धान लदे ट्रक को एक कंटेनर ने पीछे से ठोकर मार दी। ठोकर लगने से दोनों वाहनों में आग लग गई और देखते ही देखते दोनों वाहन धू-धू कर जलने लगे। कंटेनर के ड्राइवर और खलासी गाड़ी में ही फंस गए थे, जिन्हें वहां पहुंचे स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों बुरी तरह झुलस चुके थे। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया और फायर ब्रिगेड को दुर्घटना की सूचना दी। पुलिसकर्मियों एवं बाद में वहां पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके थे। ट्रक में लदा काफी धान जल गया है तो कंटेनर में लदे काफी सामान भी जल गए हैं। जानकारी के मुताबिक डीजल खत्म होने के कारण ट्रक नारगाड़ी के पास खड़ा था, तभी पीछे से आए कंटेनर ने उसमें धक्का मार दिया। दमकल कर्मियों एवं पुलिस कर्मियों ने कंटेनर का दरवाजा तोड़कर उसमें रखे सामान बाहर निकाले और आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि कंटेनर बिहार के पटना से आ रहा था, जिसमें हेलमेट, पंखे, बाइक की डिक्की आदि लदे हैं। दमकल कर्मी दिनेश कुमार ने दुर्घटना एवं अग्निकांड के बारे में जानकारी दी। हो गया, 2 ट्रक लड़ गई है, इसमें कि अग्निकांड हो गया। उसमें से 2 खलासी और ड्राइवर पूरी तरह से जल भी गए हैं। उनको एम्बुलेंस के द्वारा हम लोग हॉस्पिटलाइज भेज दिए और पूरी मकसद के साथ हम लोग अपना टीम के साथ आग बुझा रहे हैं और आग पर काबू पा लिए हैं। थोड़ा सा और बचा है, करीब 3 घंटा समय लगा हम लोग को आग बुझाने में। कम से कम 3 घंटा समय लगा, सहयोग लिया गया इसमें 2 फायर ब्रिगेड का। अब कंट्रोल हो गया है, थोड़ा सा और बच गया है, आग कंट्रोल हो गया है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।